किसानों ने हमारे मतलब बोलने पे या हमने भी थोड़ा डेमोस्ट्रेशन दिया, उसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसमें कट लगाना पड़ता है। हमारा एक चीज़ और होती है कि जैसे ये पौधा है तो पौधे का ये कलम है, ठीक है जी, सारे देख लीजिए, ग्राफ्टिंग पॉइंट या कलम बोलते हैं। इसके नीचे हमने कोई भी मॉड, कोई भी नई आउटग्रोथ नहीं आने देनी है। अगर हम इसके नीचे आने देते हैं तो हमारा देसी प्लांट चलेगा। पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी ये इन साइंटिफिक पौधों को लगाने का फ़ायदा। तो ये जो ये टाइम टू टाइम इसकी क्लियरेंस, वैसे तो ये बोला जाता है कि इतने तक ही लगभग क्लियर रहे प्लांट पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब ये ड्रिप वाली प्रणाली चल पड़ेगी हमारी, तो उसके बाद हम क्या होगा कि एक जैसे घास है, लोगों ने बीच में से घास उखाड़ा, तो उस घास को भी हमने क्या करना है, यहाँ पे बिछा लेना है और उसकी मल्चिंग कर लेनी है। मल्चिंग का मतलब होता है जैसे घास मानो उखाड़ा है ना, घास सूख गया, उसको आसपास हमने रख लेना है इतने से गैप पे। उसका क्या कारण है कि जो नमी, उस घास से क्या होगा कि नमी मेंटेन रहेगी जी हमारे पौधों की, ठीक है। जैसे मान लो कि बड़े टाइम तक बारिश नहीं होती या किसी टाइम तक किसी कारण से जो पानी नहीं व्यवस्था पानी की हो पाती, तो हमारा जो पौधा फिर भी चलता रहेगा। अमरूद की एक और खासियत है कि हार्डी प्लांट है, आप जानते हो ना कि ये मतलब रेगिस्तान में भी चलता है प्लांट, तो इसलिए क्या है कि इसको कम पानी की ज़रूरत है, इसीलिए। और जो चयनित हुए हैं ये जो हमारी क्रॉप्स हैं, इसमें जो प्रोजेक्ट में शुरुआत में क्रॉप्स आई थी, ये आई थी मौसमी क्रॉप, गुआवा है ना, अमरूद, उसके बाद अनार और लीची, ये चार जो है शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में चयनित हुई थी। पर अब धीरे धीरे परसिमन, पिकान नट और प्लम और मैंगो भी धीरे धीरे ऐड हो रही है। पहले जो ये प्रोजेक्ट था इनिशियल स्टेज पे, वो सिर्फ लगभग 28 ब्लॉक्स तक सीमित था, ठीक है ना। और अब जो है ये प्रोजेक्ट जो है बढ़कर लगभग 57 ब्लॉक्स में अब धीरे धीरे फैल रहा है। मान लो कि किसी और ब्लॉक में भी, तो जैसे कांगड़ा में भी पहले 6-7 ब्लॉक थे, तो अब उन्होंने शायद